मित्रेश चतुर्वेदी जी, किस बात को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति है? ऐसा क्या बदल दिया है यूजीसी ने? यूजीसी समानता की बात कर रहा है, इक्विटी की बात कर रहा है, कमेटी गठित हो रही है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं। क्या ये नहीं चाहते आप भी कि यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह हो जहां कोई जातिगत भेदभाव ना हो, सब समानता के साथ अपनी पढ़ाई करें? बिल्कुल चाहते हैं और होना चाहिए भाई। हम तो चाहते हैं समानता होनी चाहिए, लेकिन इस जो गैजेट आया है उसमें समानता नहीं है। क्यों नहीं है सुनिएगा, 2 मिनट में मैं इनकी सारी बातों को बताऊंगा, इनकी समझ में आ जाएगा कि होना क्या चाहिए। एक बात बताइए, जेएनयू में नारे लगते हैं ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर, सिलेक्ट राजू इनमें और तलवार इनमें मारो जूते चार, क्या उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये जाति सूचक टिप्पणियां नहीं है? हम मांग कर रहे हैं अगर उसमें दलित और ओबीसी छात्रों को शिकायत करने की व्यवस्था है तो सवर्ण छात्रों को शिकायत करने की व्यवस्था क्यों नहीं है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है, हम तो कहते हैं कि सवर्ण छात्र को आप मौका दीजिए, अगर वो भी झूठी शिकायत करता है, अगर जांच में झूठा पाया जाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको दंडित करने का अब तक जो प्रावधान था वो क्यों हटाया गया है? भाई अगर एक बात बताइए, किसी को कोई झूठ बोलकर फंसाता है उस पर कार्रवाई करने का जो प्रावधान था उसको हटाने का हम विरोध करते हैं। अगर कोई किसी को गलत पकड़ाने का प्रयास करेगा तो उसका विरोध होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इसमें जैसे अनिवार्यता की गई है कि एक ओबीसी का व्यक्ति होना चाहिए, एससी एसटी होना चाहिए, हमारी मांग ये है अनिवार्यता ये भी होनी चाहिए कि उस कमेटी में एक बात बताइए, इन 3 मांगों से अरे किसी की आवाज नहीं आ पाएगी सर। सतीश प्रकाश जी, मैंने अमिताभ जी को भी रोका था जब वो आपके बीच में बोल रहे थे। ऐसे किसी की आवाज नहीं आ पाएगी। आप दोनों ही बाहर से कनेक्टेड हैं। आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो मेरे दर्शक किसी की बात नहीं सुन पाएंगे। तो अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं और अच्छे से सेंसिटिव तरीके से बात करते हैं ताकि इसका कोई हल हम लोग निकाल सके। बोले चतुर्वेदी जी। 30 सेकंड हमारी बात सुन लीजिएगा, 30 सेकंड हमारी बात सुन लीजिएगा। बोले। हमें इस इक्विटी कमेटी से हमें कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं हमसे, लेकिन बात यह है कि न्याय में समानता दिखनी चाहिए। आप कहते हो कि अगर एससी और ओबीसी को कोई परेशानी होगी, जाति टिप्पणी उन पर कोई करेगा तो वो शिकायत कर सकते हैं, लेकिन सवर्ण छात्र क्यों शिकायत नहीं कर सकते? क्या उनको जाति के नाम पर गाली नहीं दी जा रही है? क्या उनसे नहीं कहा जा रहा है ब्राह्मण देश छोड़ो? क्यों कहेंगे आप? अगर आप समानता की बात करते हैं तो कानून सबके लिए होनी चाहिए, शिकायत सबको करने का अधिकार मिलना चाहिए। और उस कमेटी में जैसे आपने अनिवार्यता की है कि ओबीसी होना चाहिए, एससी एसटी होना चाहिए, उसमें सवर्ण क्यों नहीं होना चाहिए? क्या हमारी मांग गलत है? आप बता दीजिए भाई। हमें कोई परेशानी नहीं है। जब आप अपनी मांगों की बात कर रहे हैं और जब आप इक्विटी, आप समानता की बात कर रहे हैं, आप कमेटी में भी एक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, या अगर कोई फर्जी शिकायत की जाती है तो क्या अधिकार सवर्ण बच्चों का है, इसकी बात कर रहे हैं। तो प्रियंका भारती जी, मैं देख रही हूँ आप मुस्कुरा भी रही हैं, आपके पास शायद इस बात का कोई जवाब भी है, कोई हल भी है, तो आप ही बता दीजिए मुझे। ऐसा क्या मित्रेश चतुर्वेदी जी गलत कह रहे हैं? क्या इस देश में बराबरी के अधिकार की बात करते करते इस नए नियम के तहत ऐसा तो नहीं कि हम असमानता कर रहे हैं? अगर एसटी एससी ओबीसी बच्चों के साथ कहीं पर भी भेदभाव हो रहा है तो शिकायत होकर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर ये गलत इंटेंशन से होता है तो कहां जाएगा जनरल कैटेगरी का बच्चा? प्राची जी, मैं मुस्कुरा इससे रही थी ना क्योंकि अमिताभ जी ने कहा कि वीपी सिंह जी ने एक बम फोड़ दिया था, उसके बाद उसकी सरकार गई थी। मालूम वो बम क्या था? मंडल कमीशन का बम था, जिस बम से मैं निकली और मेरे जैसे हजारों पिछड़े निकले जो यूनिवर्सिटी के स्पेसेस तक पहुंच पाए। बम से निकली है का नतीजा है। अब आगे अब आगे सुन लीजिए। अभी तो आप कहते प्रतिभावान छात्रों के खिलाफ कुछ आएगा, आपकी प्रतिभा यहीं से मिट गई क्या कि महिला बोल रही है तो बीच में कूद रहे हैं? सुनिए, कूद नहीं रहे हैं, मैं बोल रहा हूं बम की रुक जाए अमिताभ जी, रुक जाए। हाँ बोले। अरे क्या बात करती है, सीधा आक्षेप लगा रही है। एकदम चुप, महिला बोल रही है, पिछड़े तबके की महिला। सुनिए, बहुत बदनाम है। इसलिए बुलाया मुझे प्राची जी कि ये जातिवादी है सर, सुन भी नहीं पा रहा है, इसलिए बहुत बदनाम है। नहीं, इसी बात का डर है प्रियंका भारती जी, जो अभी आप यहाँ बैठकर कर रही है ना, जिस तरीके के आक्षेप लगा रही हैं,
इसी बात का डर है सवर्ण समाज को, इसी बात का डर है, इसी बात का डर है। आप जानती हैं, आप डिबेट करती आई हैं, डिबेट में एक दूसरे के बीच में बोलना, डिबेट में एक दूसरे के बीच में बोलना ये अधिकार किसी को नहीं देता है कि आप पर्सनल आक्षेप लगाने लगे प्रियंका भारती जी। तो हम पर्सनल आक्षेप की पर्सनल आक्षेप की जगह, हम एक महिला वाला कार्ड खेलने की जगह, हम जातिवादी कार्ड खेलने की जगह अगर हम अपने मुद्दे पर बात करें प्रियंका जी तो ज्यादा बेहतर होगा ना।